दोस्तों देखिए आपका ये वीडियो आपका आज बहुत ही खास होने वाला हूँ क्योंकि इस वीडियो में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर 2010 का और 2008 का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ कि कैसे आपके क्वेश्चन आए थे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जो होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देखिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के उनको नेगलेक्ट कर देंगे और उनको दूसरी तरीक़ा से करेंगे। देखिए क्वेश्चन था कि वर्ष 2012 के ओलंपिक खेल जो हैं वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए, लंदन में किए गए थे। अगला है जयपुर फुट क्या है। तो गाइस देखिए जयपुर फुट जो होता है वो एक ऑप्शन सी कृत्रिम अंग होता है। अगला क्वेश्चन आपका है जो आया था प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थीं। ऑप्शन सी राजस्थान। अगला है दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम या खेल वर्ष 2010 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निकोलस सरकोजी किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन आपका पुराना हो चुका है तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं और आपको बताना है कि अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, अगले क्वेश्चन का आंसर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ऑप्शन सी न्यूटन ने। अगला है सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। एक जो क्वेश्चन है 38 इसको भी हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ये भी करंट अफेयर्स का बताया जा रहा है क्योंकि उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, यह फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अगला मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा ऑप्शन डी काला। नेक्स्ट है राज्यों के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म के गीत जय हो के संगीतकार कौन है। ऑप्शन बी AR रहमान। निम्नलिखित में से कौन IPL से संबंधित है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चिरायु अमीन। अगला है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। सभी को पता होगा ऑप्शन डी भारत रत्न जो है वो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो संबंधित है ऑप्शन बी फुटबॉल से संबंधित है। अगला है 16वें एशियाड खेलों में राजस्थान के बजरंग लाल ताखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए रोइंग। अगला है भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में है। ऑप्शन सी 8वीं सूची में। अगला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट में जो मान होगा ऑप्शन ए 32 डिग्री। अगला है भारत की संसद से तात्पर्य है। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों का मिश्रण क्या होता है संसद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू। अगला है निम्नलिखित में से कौन समाचार एजेंसी नहीं है। ऑप्शन सी UTI। अगला है दीन इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई। ऑप्शन सी हो जाएगा
अकबर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण धातु नहीं है? ऑप्शन सी पारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। अगला हिब्रू क्या है? तो हिब्रू जो होता है ऑप्शन बी एक भाषा है। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? ऑप्शन बी मंगल। अगला है देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? ऑप्शन बी मीरा कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का नाम नहीं है? ऑप्शन सी धन्वंतरी। अगला 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला है राजस्थान में सागवान वन निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन सी सिरोही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए बांडी नदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन भेड़ की नस्ल है? ऑप्शन ए मगरा। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी भरतपुर। अगला है राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? ऑप्शन बी बांसवाड़ा। निम्नलिखित किस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है? ऑप्शन सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। अगला है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है? ऑप्शन बी गबरी। अगला है जंतर मंतर क्या है? तो दोस्तों जंतर मंतर अब जो आपका है ऑप्शन डी वेधशाला है। अगला है उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर। अगला है प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी झुंझुनू जिले में। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है? ऑप्शन डी बाड़मेर में मिला है। अगला राज्य में स्वीकृत नया आईटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी जोधपुर में। अगला है प्रख्यात चीनी इतिहासकार हुएनसोंग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए भीनमाल। राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? ऑप्शन डी भीलवाड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है ऑप्शन बी अजमेर में। राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन सी झालावाड़। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो चांद बावड़ी स्थित है ऑप्शन बी आभानेरी में। अगला है मंडावा जो आपने नाम सुना होगा क्यों प्रसिद्ध है? तो मंडावा जो प्रसिद्ध है ऑप्शन ए भित्ति चित्र के कारण प्रसिद्ध है। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन डी इन सभी स्थानों पर, मतलब सांबर झील, डीडवाना और लूड़ करणसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? इसका क्या होगा? ऑप्शन बी राजसमंद। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन ए हनुमानगढ़।
नेक्स्ट है 1572 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए भरतपुर। अगला देख लेते हैं, निम्नांकित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? ऑप्शन सी जोधपुर। राजस्थान से लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन बी 25। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट आपका है ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया ऑप्शन सी 1576 ईस्वी। उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन डी सीता माता अभयारण्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन है माउंट आबू। अगला है थेबा कला राज्य के किस जिले की पहचान है? ऑप्शन डी प्रतापगढ़। नेक्स्ट है सुरभि मिश्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये ऑप्शन बी स्क्वैश से संबंधित हैं। जयपुर के ब्लू पाटरी को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी? तो इसका होगा ऑप्शन ए कृपाल सिंह शेखावत। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है? ऑप्शन सी जोधपुर। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कोटा में। नेक्स्ट है कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? ऑप्शन डी बांसवाड़ा जिले से। अगला है बांतारी फुलवारी नामक लोक कथाओं के संग्रह की रचना किसने की? ऑप्शन सी विजयदान देथा ने। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं राजस्थान के मुख्य वन्य जीव संरक्षक जिन्हें टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कैलाश सांखला। अगला है वणी थणी चित्र शैली किस क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित है? ऑप्शन ए किशनगढ़। अगला है लोक देवता जाम्भोजी का जन्मस्थल है? ऑप्शन डी पीपासर। राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार किस जिले में है? ऑप्शन बी नागौर। अगला राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री। धरती धोरारी व पाथल पीथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 15। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? ऑप्शन ए मेवाड़। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसका संबंध सूचना के अधिकार दिलाने से है? ऑप्शन बी अरुणा राय। अगला सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च काजरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी जोधपुर। अगला राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अलवर। नेक्स्ट है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 1070 किलोमीटर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया? ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? ऑप्शन ए विराटनगर जयपुर। नेक्स्ट आपका है संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन ए झालावाड़। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है?
ऑप्शन बी बूंदी। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? ऑप्शन ए विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन बी महाराणा कुंभा। चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी बीकानेर में। अगला है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है? ऑप्शन सी 36 किलोमीटर। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सिरोही। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में कृष्णा पूनिया को किस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? ये दोस्तों ये ओल्ड क्वेश्चन है, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। अगला है, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में देखे जाते हैं? ऑप्शन सी ताल छापर अभयारण्य। निम्नलिखित में से किन्हें राजस्थानी लोक संस्कृति साहित्य एवं लोक कलाओं में मर्मज्ञता हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी कोमल कोठारी। और अगला है, राजस्थान में सीसा जस्ता गैलेना निम्नांकित में से किस क्षेत्रों में पाया जाता है? ऑप्शन बी रामपुर आगुचा भीलवाड़ा। कि अब हम लोग 2008 का जो पेपर आया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो 2008 के पेपर में पहला क्वेश्चन आपका बनता है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रावत भाटा कोटा। ये नहीं गलत, ये आपका सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें कि पहला है रणकपुर, ये हो जाएगा पाली। और बालोतरा ये हो जाएगा बाड़मेर। और पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डूंगरपुर। निम्न में से कौन सा पद थल सेना से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एडमिरल। और मेजर जैसे कि कैप्टन और कर्नल ये आपके थल सेना से संबंधित हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन सी देहरादून। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है? ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अगला, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से अधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन सी उदयपुर। पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर या कह सकते हैं ऊपर रहता है? ऑप्शन सी 1/10 भाग। पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओलंपिक खेलों में निम्न में से कौन सा खेल संबंधित है? ऑप्शन डी टेनिस। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाशिंगटन। अगला है, मुद्रास्फीति शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, भारतीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका टोंक। अगला है, हरी वाली रोग किस फल में होता है? ऑप्शन बी बाजरा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शहर विसंगत है? ऑप्शन सी अहमदाबाद। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग। वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन आए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी चल रही है इस टाइम। ओके, क्योंकि वो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कौन सी चल रही है आपको बताना है। अगला है, हाल ही में राजस्थान के, इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स पुराना क्वेश्चन हो चुका है। अगला है, बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी डूंगरपुर में। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी की दृष्टि से
निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान से बड़ा है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र। और निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी नहीं है? इसका क्या होगा? ऑप्शन सी प्रकाश पादुकोण। और जैसे कि लिएंडर पेस, प्रकाश सामंतराज, रोहन बोपन्ना, ये तीनों क्या हैं? टेनिस खिलाड़ी। निम्न में से क्या असंगत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सरसों। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है? ऑप्शन डी 16 बार। अगला है, निम्न में से क्या असंगत है? इसका होगा ऑप्शन सी नसीरुद्दीन शाह, क्योंकि ये एक एक्टर हैं और बाकी के दूसरे हैं। अगला है गागरोन कला। गागरोन किला जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन डी काली सिंध। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए राजसमंद। अगला है, अफीम की खेती निम्न में से किस जिले में नहीं होती है? ऑप्शन डी उदयपुर में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 निम्न में से किस जिले से गुजरता है? ऑप्शन सी डूंगरपुर। अगला है, कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? ऑप्शन बी मशरूम। हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन सी उदयपुर में पाया जाता है। अगला है, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़। अगला आपका क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन डी झालावाड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 किस जिले से नहीं गुजरता है? तो गाइस ऑप्शन बी अजमेर। निम्न में से कौन फुटबॉल खिलाड़ी हैं? ऑप्शन सी बाईचुंग भूटिया। वैट किससे संबंधित है? तो वैट जो संबंधित है ऑप्शन सी वाणिज्यिक कर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? ऑप्शन ए जोधपुर। राजस्थान से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कितनी है आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष होनी चाहिए। अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हार्डी रानी का नाम क्या है? ऑप्शन सी महल कबर। अगला, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऑप्शन सी यूरी गागरिन। अगला है, हैदराबाद की राजधानी ये देखिए आंध्र प्रदेश और गोवा किसकी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और पणजी किसकी है? गोवा की। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? गोवा। अगला देख लेते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है? सभी को पता होगा। ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन सी 7। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? ऑप्शन बी कर्क रेखा गुजरती है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन सी महाराणा कुंभा ने करवाया। एंथ्रासाइट कोयला के भंडार किस राज्य में सर्वाधिक हैं? ऑप्शन बी झारखंड में। कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है? ऑप्शन सी बैरोमीटर। वर्ष 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? ऑप्शन सी एथेंस। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में, ये वाला आप क्वेश्चन नेगलेक्ट करते हैं। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन डी दूध के उत्पादन से। निम्न में से किस जिले का क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है?
ऑप्शन डी राज्यसभा का। अगला है रेलवे टाइम टेबल के 17 आवर्स का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी 5 PM। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन बी बांसवाड़ा। निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है उदयपुर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में किसकी है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी 35। लेकिन वर्तमान में अब कितनी हो गई है तो इसका भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ओके। अगला है दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान के किस ज़िले में है? इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि कुछ आंसर जो क्वेश्चन है उनका जो प्रेजेंट टाइम में आंसर कुछ और है। ओके, तो आपको कमेंट करके बताना है। अगला है बणी ठणी का चित्र किस क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित है? ऑप्शन सी किशनगढ़। और निम्न में से किस स्थान पर कपड़ा छपाई का कार्य नहीं किया जाता? ऑप्शन डी देवारी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा का क्या कारण है? ऑप्शन डी समुद्र के तापमान में बदलाव। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।